हेलो स्टूडेंट, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में आज एडजस्टमेंट देखना है। कुछ एडजस्टमेंट ऐसी होती है कि ट्रायल बैलेंस में दिया जाता है, आइटम के साथ दिया जाता है, वो हमारी हिडन एडजस्टमेंट होती है। और दूसरा एडजस्टमेंट जो है ये ट्रायल बैलेंस के पहले या ट्रायल बैलेंस के बाद दिया जाता है, वो एडजस्टमेंट। पहले हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस के पहले या ट्रायल बैलेंस के बाद जो एडजस्टमेंट दिया जाता है वो क्या रहता है। पहला है क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडेड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडेड गुड्स का जो स्टॉक है ये पहला इसका इफेक्ट लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पर पहले लेते हैं और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड, क्योंकि ये हमारी बिजनेस की एसेट बनती है। दूसरा दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स ये एक्सपेंसेस करंट ईयर का है लेकिन अभी तक पेड नहीं किया। हमें टोटल एक्सपेंसेस लेना है करंट अकाउंट का, करंट ईयर का टोटल एक्सपेंसेस करंट ईयर का लेना है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लेकिन ये करंट ईयर का है, इसीलिए हमें इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमें इसका पहला इफेक्ट लेना पड़ेगा ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर। आइटम हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर जो पर्टिकुलर आइटम है ये पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड करना पड़ेगा। आइटम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या पर्टिकुलर आइटम में ऐड करना पड़ेगा। पहला इफेक्ट हो गया। और दूसरा, यह हमें फ्यूचर में देना है इसलिए हमारी लायबिलिटी बनती है। फ्यूचर में देना है इसलिए ये लायबिलिटी बनती है। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर दूसरा इफेक्ट आएगा। तीसरा दिया है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है इसका दूसरा नाम है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एक्सपेंसेस एडवांस पे किया है, एडवांस पेड किया है, इसीलिए ये फ्यूचर के एक्सपेंसेस हमने पेड किया है। अगले साल का फ्यूचर का एक्सपेंसेस लेना नहीं है, ये लिया तो हमारा नेट प्रॉफिट करेक्ट नहीं आएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, पर्टिकुलर आइटम से डिडक्ट करना पड़ेगा। पर्टिकुलर आइटम हमारा कंसर्न आइटम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर ये कंसर्न आइटम पर्टिकुलर आइटम से डिडक्ट करना पड़ेगा। और हमारा पर्टिकुलर आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर वो आइटम से हमें ये प्रीपेड एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस डिडक्ट करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। दूसरा इफेक्ट ये हमारी एसेट बनती है। फ्यूचर का एक्सपेंसेस है, फ्यूचर का एक्सपेंसेस हमारी एसेट बनती है, बैलेंस शीट एसेट साइड में आएगा। इसके बाद दिया है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम मिला है एडवांस में, प्री रिसीव्ड इनकम भी बोलते हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड इनकम म्हणजे मीन्स पीरियड अभी तक आया नहीं है लेकिन वो पीरियड का हमें इनकम मिला है, अगले पीरियड का इनकम मिला है, इसीलिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर वो पर्टिकुलर जो आइटम, पर्टिकुलर जो इनकम है इससे डिडक्ट करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये करंट ईयर का इनकम नहीं है, ये अगले साल का फ्यूचर का इनकम है। इसीलिए हमारा जो पर्टिकुलर इनकम है इससे लेस करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। और दूसरा इफेक्ट ये हमारी लायबिलिटी बनती है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर इसका दूसरा इफेक्ट हो जाएगा। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर इसका दूसरा इफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल को एक्रूड इनकम भी बोलते हैं। इनकम रिसीवेबल, एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, ये तीनों नाम है। ये क्या करना है, इनकम रिसीवेबल है बोले तो करंट ईयर का इनकम है लेकिन अभी तक मिला नहीं है, नहीं मिला तो भी हमें करंट ईयर का पूरा इनकम लेना पड़ेगा। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर यह पर्टिकुलर आइटम में ऐड करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पर्टिकुलर आइटम में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। मीन्स ऐड टू द पर्टिकुलर इनकम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये हमारा इनकम है, फ्यूचर में मिलने वाला है, तो हमारी एसेट बनती है। बैलेंस शीट एसेट साइड पर इसका दूसरा इफेक्ट हो जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड पर।
इसके बाद दिया है बैड डेट्स, एडिशनल है ये, एडिशनल बोले तो बैलेंस एडजस्टमेंट में दिया वाला, इसका दूसरा नाम है न्यू बैड डेट्स। एडिशनल और न्यू बैड डेट्स एडजस्टमेंट में दिए वाला, ये हमारा लॉस है। बैड डेट्स मीन्स हमने हमारे कस्टमर को क्रेडिट पर माल सेल किया है, तो कस्टमर ने हमारा ये अमाउंट नहीं दिया है, कस्टमर अमाउंट देता ना, इसे हम बैड डेट्स बोलते हैं। ये बैड डेट्स हमारा लॉस है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर इसका इफेक्ट लेना पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट्स दिया है वो बैड डेट्स लेना है और उसमें ये न्यू बैड डेट्स ऐड करना है। ऐड टू बैड डेट्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर बैड डेट्स जो दिया है ट्रायल बैलेंस वाला उसमें ऐड करना है। और दूसरा, ये न्यू बैड डेट्स हमारे डेटर्स कम करता है, इसीलिए डिडक्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स इन बैलेंस शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट के एसेट साइड पर ये सन्ड्री डेटर्स से हमें लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये बैड डेट्स क्या करता है, हमारी डेटर्स की वैल्यू कम करता है। इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 7 दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको न्यू आरडीडी भी बोलते हैं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ही बोलते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स और न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी बोले तो ये भी हमारा लॉस है, डेटर्स के रिलेटेड आइटम है। ये आरडीडी बोले तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल अमाउंट है, मिलेगी या नहीं मिलेगी कुछ बोल नहीं सकते, डाउटफुल अमाउंट है। डाउटफुल है तो हम क्या करते हैं, इसको लॉस पकड़ के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर जो हमने बैड डेट से ऐड किया है वो आइटम में ऐड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर बैड डेट्स में ये भी आइटम ऐड करते हैं, ये भी हम लॉस पकड़ते हैं। और दूसरा, ये सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू कम करता है, इसीलिए डिडक्ट फ्रॉम द सन्ड्री डेटर्स इन द बैलेंस शीट एसेट साइड। सन्ड्री डेटर से भी लेस करना है, बैलेंस शीट के एसेट साइड पर लेस करना है। डिडक्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स इन बैलेंस शीट एसेट साइड। 8 नंबर का दिया है नंबर 8, एडजस्टमेंट नंबर 8, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन सन्ड्री डेटर्स। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स के ऊपर डिस्काउंट है, डिस्काउंट के लिए प्रोविज़न करना है। डेटर्स के ऊपर डिस्काउंट दिया तो डेटर्स की अमाउंट कम होती है, डेटर्स से अमाउंट कम मिलेगी तो हमारा लॉस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ डिस्काउंट लॉस है। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर हम लॉस लेते हैं, इसीलिए हमें पहला इफेक्ट लेना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। शो टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट दिया है तो ये डिस्काउंट में ऐड कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट दिया है तो ये डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिया है, इसमें ये रिजर्व फॉर डिस्काउंट ये ऐड कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर। और दूसरा इफेक्ट, ये डिस्काउंट हमारी डेटर्स की वैल्यू कम करते हैं, इसीलिए डिडक्ट फ्रॉम द सन्ड्री डेटर्स इन बैलेंस शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट के एसेट साइड पर सन्ड्री डेटर से हमें यह आइटम डिडक्ट करना पड़ेगा। 9 नंबर के एडजस्टमेंट दिया है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या है, फिक्स्ड एसेट का वैल्यू एवरी ईयर कम होते जाता है। फिक्स्ड एसेट का जो यूज़ हम करते हैं, टियर एंड वेयर जो यूज़ करते हैं, इससे हमें क्या होता है, एसेट का वैल्यू कम होता है। और परमानेंटली ये एसेट का वैल्यू जो कम होता है, एवरी ईयर जो एसेट का वैल्यू कम होता है फिक्स्ड एसेट का, इसे हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। एसेट का वैल्यू हमारा कम होता है तो यह हमारा बिजनेस का लॉस है, इसीलिए ये लॉस हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लेना पड़ेगा। इसीलिए शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला इफेक्ट क्या हो जाएगा, शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर पहला इफेक्ट लेना है। और दूसरा इफेक्ट, ये हमारी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम करता है, इसीलिए लेस फ्रॉम द पर्टिकुलर एसेट्स इन बैलेंस शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट के एसेट साइड पर जो पर्टिकुलर एसेट है वो एसेट से हमें ये डिप्रिसिएशन
लेस करना पड़ेगा, दूसरा इफेक्ट हो गया। इसके बाद हमें देखना है 10 नंबर के एडजस्टमेंट नंबर 10, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी टू पार्टनर या कमीशन पेड टू पार्टनर। इंटरेस्ट हो, सैलरी हो, कमीशन हो, ये पार्टनर को पे करना है तो एडजस्टमेंट क्या होती है? इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर देना है, एक्सपेंसेस है। सैलरी पार्टनर को देना है तो भी हमारा एक्सपेंसेस है, और कमीशन देना है पार्टनर को तो भी हमारा एक्सपेंसेस है। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर इसका पहला इफेक्ट हो जाएगा। शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फर्स्ट इफेक्ट, और ये पार्टनर्स को देना है, ये पार्टनर्स को देना है। जो पार्टनर्स को देना है वो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट जो हम ओपन कर रहे हैं उसके क्रेडिट साइड में लेना पड़ेगा। शो क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट पर लेना पड़ेगा। और कैपिटल अकाउंट हम ओपन नहीं करते, डायरेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड पर कैपिटल लेते हैं, तो उसमें ये आइटम ऐड करना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट ओपन नहीं किया तो बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड कैपिटल जो हमने लिया है उसमें ऐड करना पड़ेगा, दूसरा इफेक्ट। इसके बाद 11 नंबर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर ने ड्राइंग किया है, पैसा या गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से लेके गया है, ये ड्राइंग है। ये ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट जो पार्टनर लेके गया उस पर इंटरेस्ट बिजनेस को मिलने वाला है। इंटरेस्ट मिलने वाला है इसलिए बिजनेस का इनकम है। इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएगा। इसलिए पहला इफेक्ट शो टू द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पहला इफेक्ट आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और दूसरा ये पार्टनर से लेना है। पार्टनर से लेना है इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट जो अकाउंट बनाया है उसके डेबिट साइड पर लेना पड़ेगा। डेबिट साइड पर लिया तो ऑटोमेटिक बिजनेस कट करके लेगा। इसीलिए पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, और दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर लेना पड़ेगा। इसके बाद दिया है 12 नंबर की एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। बिजनेस ने लोन लिया है, लोन लिया है तो ये लोन हमारी एसेट है क्या लायबिलिटी है? लायबिलिटी। लोन लिया है, फ्यूचर में लोन के अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा, मीन्स हमारे लोन ये क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट देना है तो हमारा एक्सपेंसेस हो गया, पहला इफेक्ट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इसलिए पहला इफेक्ट शो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर पहला इफेक्ट हो जाएगा, और ये लायबिलिटी है, लोन भी देना पड़ेगा, लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ये जो इंटरेस्ट है बिजनेस की लायबिलिटी है, इसीलिए ऐड टू लोन टेकन इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर जो लोन हमने लिया है, ये लोन में लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो ऐड करना पड़ेगा। यह दूसरा इफेक्ट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, पहले देखना है यह हमारी लायबिलिटी है क्या एसेट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है। इन्वेस्टमेंट के अमाउंट फ्यूचर में मिलने वाली है तो इंटरेस्ट भी हमें मिलेगा। इंटरेस्ट मिलने वाला है तो हमारा इनकम है। इंटरेस्ट मिलने वाला है तो हमारा इनकम है, इसीलिए पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएगा। इसीलिए शो टू द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट के ऊपर इंटरेस्ट मिलने वाला है, जो मिलने वाला है वो हमारा इनकम होता है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पहला इफेक्ट आएगा। और दूसरा इफेक्ट, ये फ्यूचर में जो मिलने वाला है हमारी एसेट बनती है, इसीलिए बैलेंस शीट एसेट साइड इन्वेस्टमेंट में ऐड कर सकते हैं।
add to the investment in balance sheet asset side. Next, 14 number, insured goods destroyed by fire oblique accident. इंश्योर्ड गुड्स का इंश्योरेंस निकाला है. इंश्योर्ड गुड्स मीन्स इसका इंश्योरेंस निकाला है और ये गुड्स क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, फायर में, एक्सीडेंट में चले गए गुड्स, तो क्या हो जाएगा, हमारे बिजनेस के गुड्स कम हो गए. बिजनेस के गुड्स कम होते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पहला इफेक्ट इसका आता है. जो गुड्स बिजनेस से चले जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हम लेते हैं, इसीलिए पहला इफेक्ट हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, शो टू द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ग्रॉस अमाउंट लेना पड़ेगा, जितना माल डिस्ट्रॉय हो गया वो अमाउंट लेना है. दूसरा इफेक्ट, दूसरे दो इफेक्ट होते हैं इसके, और ये गुड्स इंश्योर्ड है, इसका इंश्योरेंस निकाला है, इसीलिए इंश्योरेंस का जितना पैसा मिलेगा वो हमारी एसेट बनती है. इसीलिए शो द क्लेम अमाउंट इन बैलेंस शीट एसेट साइड. इंश्योरेंस कंपनी से जो हमें पैसा मिलने वाला है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल जो है वो बैलेंस शीट एसेट साइड लेना पड़ेगा, और एक्चुअल हमारा जो लॉस हो गया है ये लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लेना पड़ेगा. लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लेना पड़ेगा. नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है, अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑब्लिक एक्सीडेंट. ये गुड्स कैसे है, अनइंश्योर्ड मीन्स इसका इंश्योरेंस निकाला नहीं है. इंश्योरेंस नहीं निकाला और फायर या एक्सीडेंट में ये गुड्स चले गए तो हमारा पूरा लॉस हो गया, पूरा लॉस हो गया. इसीलिए लॉस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर पहला इफेक्ट, शो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और दूसरा इफेक्ट, हमारे बिजनेस के गुड्स कम हो गए, शो टू द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इसका दूसरा इफेक्ट हो जाएगा. ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर दूसरा इफेक्ट, पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर. नेक्स्ट, गुड्स स्टोलन. गुड्स चोरी हो गए, सेम लॉस हो गया. गुड्स चोरी हो गए, शो टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर पहला इफेक्ट. हमारे बिजनेस के गुड्स कम हो गए, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा, शो टू द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर कौन से गुड्स आते हैं, जो गुड्स हमारे कौन से भी रीज़न से कम होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आते हैं. गुड्स स्टोलन, चोर लेके गया मीन्स हमारे गुड्स चले गए, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएगा. नेक्स्ट दिया है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, गुड्स फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं. गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए फ्री सैंपल्स. फ्री सैंपल गुड्स क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बिजनेस को पैसे की ज़रूरत नहीं है, अपने गुड्स की एडवर्टाइज होने के लिए, अपने गुड्स के एडवर्टाइज होने के लिए, एडवर्टाइजमेंट होने के लिए गुड्स फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं. ये हमारा लॉस है लेकिन एडवर्टाइजमेंट पर्पज़ के लिए है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट जो दिया है वो एडजस्टमेंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लेते हैं, उसमें ऐड करना पड़ेगा. ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में एडजस्टमेंट नहीं है, एडवर्टाइजमेंट नहीं है, तो हमें सेपरेट लिखना है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस है. और इसका दूसरा इफेक्ट, बिजनेस के गुड्स कम हो गए, शो टू द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. क्रेडिट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा. इसके बाद गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज. गुड्स विड्रॉन, पार्टनर्स पर्सनल यूज के लिए गुड्स घर लेके गए, हमारे बिजनेस के गुड्स कम हो गए, शो टू द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर यह गुड्स लिखना पड़ेगा, लेना पड़ेगा. और दूसरा इफेक्ट, इसके पैसे हमें ये पार्टनर से लेना पड़ेगा, इसीलिए
कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के डेबिट साइड में इसका दूसरा इफेक्ट लेना पड़ेगा। इसलिए शो टू द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। पार्टनर से जो पैसा बिजनेस को लेना है ये कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर जाता है। दूसरा इफेक्ट हो गया अनरिकॉर्डेड परचेसेस। अनरिकॉर्डेड परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर गुड्स परचेस किए हैं लेकिन इसका एंट्री करने का रह गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहला इफेक्ट परचेस में ऐड करना पड़ेगा। परचेस हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेस में ऐड करना पड़ेगा। ऐड टू द परचेसेस ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। पहला इफेक्ट परचेस में ऐड करना है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर। और दूसरा इफेक्ट क्रेडिट पर परचेस करते हैं तो क्या होता है, क्रेडिटर्स क्रिएट होते हैं, क्रेडिटर्स इंक्रीज होते हैं, इसीलिए क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड पर होते हैं। ये क्रेडिटर्स में ऐड करना पड़ेगा। टू ऐड टू द क्रेडिटर्स ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स में ऐड करना पड़ेगा। दूसरा इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स जैसा अनरिकॉर्डेड परचेसेस है वैसा ही अनरिकॉर्डेड सेल्स है। सेल्स डेटर्स के रिलेटेड रहता है। पहले अनरिकॉर्डेड सेल्स में ऐड करना पड़ेगा। सेल्स हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में पहला इफेक्ट सेल में ऐड करना पड़ेगा। और दूसरा इफेक्ट डेटर जो है बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो हम डेटर्स लिखते हैं ये डेटर्स में ऐड करना पड़ेगा। पहला इफेक्ट ऐड टू सेल्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा इफेक्ट ऐड टू सन्ड्री डेटर्स ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के एसेट साइड में ये सन्ड्री डेटर्स में हमें ऐड करना है। इसके बाद दिया है 21 नंबर कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर है लेकिन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड हो गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐड करना पड़ेगा और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से डिडक्ट करना पड़ेगा। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में होते हैं। डिडक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रिवेन्यू एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग अकाउंट में है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर रिवेन्यू एक्सपेंसेस से डिडक्ट करना पड़ेगा और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड से हमें ये आइटम से लेस करना पड़ेगा। और दूसरा इफेक्ट ऐड टू द पर्टिकुलर एसेट इन बैलेंस शीट एसेट साइड। पर्टिकुलर एसेट में क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर एसेट में बैलेंस शीट के एसेट साइड में पर्टिकुलर एसेट में ऐड करना पड़ेगा। ये दूसरा इफेक्ट हो गया, पर्टिकुलर एसेट में ऐड करना है। 22 नंबर दिया है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर रिवेन्यू है इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर से डिडक्ट करना पड़ेगा। ये किया है हमने, डिडक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एसेट इन बैलेंस शीट एसेट साइड। कैपिटल एक्सपेंडिचर से लेस करना है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लेना है। ऐड टू द पर्टिकुलर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर रहते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट साइड पर रहते हैं। इसीलिए हमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐड करना है और कैपिटल एक्सपेंडिचर से डिडक्ट करना पड़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर से डिडक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद दिया है एडजस्टमेंट नंबर 23 बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया मीन्स बिल्स रिसीवेबल का पैसा ड्यू डेट को मिला नहीं है। बिल्स रिसीवेबल का पैसा ड्यू डेट को मिलता नहीं तो बिल कैंसिल होता है, मीन्स बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट कम होती है। बिल्स रिसीवेबल कहाँ रहता है, बिल्स रिसीवेबल एसेट है बैलेंस शीट एसेट साइड पर। बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट कम होता है तो हमें बिल्स रिसीवेबल से ये बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर डिडक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट इफेक्ट लेना पड़ेगा, डिडक्ट फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल इन बैलेंस शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट के एसेट साइड पर जो बिल्स रिसीवेबल है उससे हमें बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर लेस करना पड़ेगा। पहला इफेक्ट
और बिल्स रिसीवेबल कम हो गए तो ऑटोमेटिक हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज होते हैं। इसीलिए दूसरा इफेक्ट ही एसेट साइड पर हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट ही एसेट साइड पर डेटर्स में ऐड करना पड़ेगा। ऐड टू सन्ड्री डेटर्स इन बैलेंस शीट एसेट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड पर डेटर्स में ऐड करना है। देखो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया तो एसेट साइड में दोनों इफेक्ट होते हैं। बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट कम होती है और सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट इंक्रीज होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट है बिल्स पेएबल डिसऑनर। जैसा बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर सेम वैसा ही बिल्स पेएबल डिसऑनर, लेकिन अपोजिट साइड में, लायबिलिटीज साइड में इसका इफेक्ट है। बिल्स पेएबल डिसऑनर, बिल्स पेएबल कम होते हैं, इसीलिए लायबिलिटीज साइड पर जो बिल्स पेएबल दिया है उसमें से बिल्स डिसऑनर के अमाउंट डिडक्ट करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। डिडक्ट द अमाउंट ऑफ बिल्स डिसऑनर्ड फ्रॉम बिल्स पेएबल। और बिल्स पेएबल कम हो गए तो ऑटोमेटिक सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्रीज होते हैं। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर सन्ड्री क्रेडिटर्स में ये बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट दिया है डिफर्ड एक्सपेंसेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 5 ईयर्स। डिफर्ड एक्सपेंसेस एग्जाम्पल दिया है एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 5 ईयर्स। हमारा रूल क्या है, हमारे एक्सपेंसेस सिर्फ 1 साल का लेना है, यह 5 ईयर्स का दिया है। करंट ईयर का एक्सपेंसेस हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लेना है और अगले 4 साल का एक्सपेंसेस जो है एसेट साइड में लेना है। शो द रिमेनिंग अमाउंट इन बैलेंस शीट एसेट साइड, इसको हम प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट भी बोलते हैं। 4 साल का, अगले 4 साल का एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस बैलेंस शीट एसेट साइड में लेना है और करंट ईयर का जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लेना है। इसके बाद 26 नंबर का एडजस्टमेंट, रिवेन्यू रिसीट्स इंक्लूडेड इन कैपिटल रिसीट। रिवेन्यू रिसीट है लेकिन कैपिटल रिसीट में इंक्लूड किया है। रिवेन्यू रिसीट क्या है, रिवेन्यू रिसीट है, नीचे दिया है सेल है लेकिन इंक्लूड किया है फिक्स्ड एसेट में, फर्नीचर में ऐड किया है। रिवेन्यू रिसीट है, सेल है, ट्रेडेड गुड्स का और एसेट में ऐड किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिवेन्यू रिसीट में ऐड करना पड़ेगा, कैपिटल रिसीट से माइनस करना पड़ेगा। ऐड टू सेल्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स में ऐड करना पड़ेगा और पर्टिकुलर एसेट से बैलेंस शीट के एसेट साइड पर डिडक्ट करना पड़ेगा। दूसरा इफेक्ट यह हमारे हो गए बैलेंस शीट के पहले या बैलेंस शीट के बाद जो एडजस्टमेंट दिया जाता है, इसके 2 इफेक्ट हम लेते हैं फाइनल अकाउंट तैयार करते समय। वो 2 इफेक्ट हमारे हो गए। अभी हमें देखना है कि ट्रायल बैलेंस में हिडन एडजस्टमेंट कैसी होती है। ट्रायल बैलेंस में हिडन एडजस्टमेंट कैसी होती है, हिडन एडजस्टमेंट गिवन इन ट्रायल बैलेंस। फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं 5-6। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आइटम दिया है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आइटम दिया है सैलरीज ऑब्लिक रेंट पेड और ब्रैकेट में दिया है फॉर 10 मंथ्स। सैलरीज रेंट पेड किया है लेकिन कितने महीने का पेड किया है, 10 मंथ का, 10 मंथ का। सपोज अमाउंट दिया है 10,000, तो 10 महीने का पेड किया है, 2 महीने का और रह गया, मीन्स 10,000 अमाउंट 10 महीने के लिए है तो 2 महीने के लिए कितना अमाउंट आएगा, 2,000 के एडजस्टमेंट हो गई। ये एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ये सैलरी रेट में ऐड करना पड़ेगा और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लेना पड़ेगा। समझ गया। सैलरीज रेंट पेड 10 मंथ्स का दिया है, करंट ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12। 10 मंथ्स का पेड किया है, 2 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग है, 2 मंथ्स का निकालना पड़ेगा। ये जो 10 मंथ्स और जो पेड अमाउंट दिया है ये यूज़ करके हमें 2 मंथ्स का अमाउंट निकालना है और इसके 2 इफेक्ट लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड या आइटम में ऐड करना है और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड लेना है। दूसरा आइटम दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम के रिलेटेड। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है, लेकिन इंश्योरेंस का ईयर कब ख़त्म होता है, 30 जून 2019 और हमारे बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होता है 31 मार्च 2019। मीन्स हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने के बाद
कितने महीने का ज़्यादा पेड किया है? मार्च के बाद अप्रैल में जून 3 महीने का पेड किया है एक्स्ट्रा। ये प्रीपेड इंश्योरेंस है। प्रीपेड इंश्योरेंस है तो इसके दो इफेक्ट हम लेते हैं। पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ये इंश्योरेंस से लेस करना पड़ेगा प्रीपेड इंश्योरेंस, और दूसरा इसका इफेक्ट हो जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड पर, यह हमारी एसेट बनती है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस फॉर 4 ईयर्स। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दिया है 4 साल के लिए। अभी हो गया हमारा ये 4 ईयर दिया है इसलिए एडजस्टमेंट बन गई। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हमें सिर्फ 1 साल का करंट ईयर का लेना है, इसीलिए करंट ईयर का एक्सपेंसेस हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लेना पड़ेगा, और 3 साल का आगे का बैलेंस शीट एसेट साइड पर लेना पड़ेगा प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। इसके बाद दिया है रेंट रिसीव्ड, इनकम के बारे में दिया है। रेंट रिसीव्ड रेंट मिला लेकिन 11 मंथ्स का मिला है। 11 मंथ्स का मिला मीन्स 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है, 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है। 1 महीने का आउटस्टैंडिंग निकालना है और इसके दो इफेक्ट लेना है। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ये इनकम में ऐड करना पड़ेगा, और दूसरा इफेक्ट ये हमारी एसेट बनती है, जो रेंट मिलने वाला है एसेट बनती है, बैलेंस शीट एसेट साइड लिखना पड़ेगा। नंबर 5 दिया है 10% लोन बोरोड ऑन 1 जनवरी 2018। लोन एसेट है क्या लायबिलिटी? लोन बोरोड, लोन लिया है हमने 1 जनवरी 2018 को, 1 जनवरी को लिया है। हमारा ईयर ख़त्म होता है 31 मार्च, मीन्स जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट हमें 10% लेना पड़ेगा लोन के ऊपर। लोन के ऊपर 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और ये आउटस्टैंडिंग है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर पहला इफेक्ट आएगा, और दूसरा ये फ्यूचर में देना है, इसलिए बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर ये लोन में ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद दिया है 10% इन्वेस्टमेंट। 10% इन्वेस्टमेंट दिया है और परचेस ऑन 1 जनवरी 2018 दिया है। यह हमारी हिडन एडजस्टमेंट है, तो हमें 10% इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, लेकिन 1 जनवरी से 31 मार्च तक मीन्स 3 महीने का कैलकुलेट करना है। इसीलिए 3 महीने का जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट आएगा, यह इंटरेस्ट हमारा इनकम है, आउटस्टैंडिंग इनकम है, रिसीवेबल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पहला इफेक्ट हो जाएगा, यानी हमारी ये एसेट होती है बैलेंस शीट एसेट साइड पर दूसरा इफेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, फाइनल अकाउंट तैयार करने के लिए हमें क्या क्या लगता है, इसका प्रिपरेशन पूरा हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट कैसा बनाते हैं हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या लेते हैं, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में क्या लेते हैं, उसके कौन से मेथड होते हैं, बैलेंस शीट कैसा बनाना है, एडजस्टमेंट कैसे रहते हैं, हिडन एडजस्टमेंट कैसे रहते हैं, ये सब हो गया। अभी कल से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। ओके, बाय।